सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा ना वो आपका कुछ इस तरह का रहता है आंसर पैसेज में, ठीक है। तो आंसर पैसेज जो है ना, इसको तरीका होता है इसको छांटने के लिए, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फ्री के नंबर है ये तो, है ना। देखो इसको ध्यान से पढ़ना है अपने को पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन पढ़ना है बेटा, है ना। तो क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ो। देखो यहाँ पर जो दिया गया ना, ये सन वाला दिया गया, तो इसमें से चार में से कोई सा भी एक आपको खुद ही इसमें मिल जाएगा, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पर पहला आंसर ये आपका अपने आप यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल सा छाटना। चलो एक दो में छाट के बता देता हूँ आपको। ये देखिए, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए। तो यहाँ से कॉल्ड वाला है, केबिन वाला, तो यहाँ पर अपन देखेंगे बढ़िया से। तो ये अपन ढूंढते ढूंढते जब जाओगे ना इस तरह से, केबिन 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 केबिन, बेटा बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं ना, जो मैं कोचिंग में बिल्कुल बच्चों पर आजमाया हुआ तरीका है ये, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आया केबिन, केबिन फॉर द पायलट, दिस केबिन इज कॉल्ड इज ए कॉकपिट। ये हो गया कॉकपिट। तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा कॉकपिट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आसान। और इस आसान तरीके से मैंने एक वीडियो बना दिया सेपरेट हमारे बच्चों के लिए कि बिना पढ़े इंग्लिश में कैसे पास हो। वो तरीका भी आप देख सकते हैं, नहीं देखा तो देखना है आपको, चैनल आर्ट पर ही मिल जाएगा वो तो, जैसे जाओगे तो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है अपने को। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 रहेगा वो देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये APJ अब्दुल कलाम वाला। यहाँ से ये पैसेज रहेगा इनका, है ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो पहला है उसको देखो, क्या बोल रहा है, व्हाट वाई। ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे यहाँ से, ये क्वेश्चन है इसके, और ये यहाँ से क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। इसके बाद में ये आंसर का रहेगा ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका दूसरा जो है सेक्शन बी, उसमें राइटिंग होता है, ठीक है। हमारे 9th क्लास वाले बच्चों को मैंने पहले ही कह दिया है कि आप चिंता मत करो, मैं जो जितने पेपर आपको प्रोवाइड कराऊँ ना, 4 पेपर आपको दूंगा, कंप्लीट कर लो, डंके की चोट पे कह दो, कोई से भी जिले से हो, ठीक है। टॉपर बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, ठीक है भैया। पर लेकिन जो 4 तरह के पेपर दूंगा ना, उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये आपका पैसेज है ये, ठीक है। इसमें आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये पहले तो इसका टाइटल हो गया यहाँ पर, और ये इसका नोट्स है। देखो, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर 4 days सिक लीव। सिक लीव की छुट्टी के लिए आपको एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, जैसा कि तुम बुखार से पीड़ित हो, तो तुम्हें छुट्टी की अवकाश लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। चलिए यहाँ से अपन अच्छे से सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले एप्लीकेशन आपको लिखनी बेटा, है ना। एप्लीकेशन लिखते समय एक ही बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वो बात यह है कि वहाँ पर प्रश्न में आपको प्रिंसिपल दिया रहे ना, तो प्रिंसिपल लिखना है, और क्लास टीचर दे तो क्लास टीचर लिख देना है। यहाँ पर क्लास टीचर लिखा, पर लेकिन अपने प्रश्न में यदि प्रिंसिपल है तो आपको क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से स्कूल का नाम वो देते ही नहीं है उसमें आपके लिए 9th के लिए, और दे तो लिख देना है ना। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर आई बेग टू से डेट। देखो, मैं विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। यहाँ 10th की जगह पे क्या लिख लोगे मेरे बाबू, 9th। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूं। इन यूर स्कूल, आपकी स्कूल का, ठीक है। आई हैव सफरिंग, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से मैं क्या हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है, टेक बेड रेस्ट रहने की, मुझे क्या किया है, बिस्तर पर रहने की, आराम की करने के लिए सलाह दी है। तो ये टू टेक ए रेस्ट फॉर 2 days, यहाँ पर थोड़ा सा लगे तो फॉर 2 days, तो 2 दिन के लिए। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, सो इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ।
काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, आई शेल बी थैंकफुल टू यू। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एक मैंने आपको क्या बता दिया है, एप्लीकेशन बता दी है सिक लीव की। ठीक है, अगला क्या है अपना कि कभी कभी है ना एग्जाम में बेटा ये पूछ लेता है स्कॉलरशिप वाली, फुल फी कंसेशन वाली, तो टू द प्रिंसिपल यहाँ पर अपन आगे लिख देंगे सर आई बैक टू से डेट, आई बैक टू से डेट, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ ऑफ क्लास 10th इन यूअर स्कूल, आपकी स्कूल का, माई फादर इज पुअर लेबर, मतलब जो बोलते हैं ना अपन मजदूर है, पुअर फार्मर भी लिख सकते हैं ना, ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फी, मेरी स्कूल की फीस भरने में वो क्या है, असमर्थ है। सो आई वांट फुल फी कंजेशन स्कूल पुअर बॉयज फंड, यानी कि देखो अब ये सो आई वांट टू यहाँ से अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, काइंडली इशू मी कृपया मुझे दे यहाँ पर स्कॉलरशिप, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। ये आप बेटा लिख सकते हैं ना बढ़िया से कर चाहो तो। ठीक है, ये कभी कभी ये पूछ लेता है, बाकी दो एप्लीकेशन आपकी हो चुकी हैं। इसके आगे की हम बात करें तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध आएगा आपका, है ना बेटा, और ये आगे बढ़ते हैं ना फटाफट से, क्या बोल रहा है आगे अपना वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो जाएगा, और वंडर ऑफ साइंस के निबंध के बाद में अपन आ जाएगा सेक्शन सी के ऊपर। ठीक है, ये आपका यहां से देख सकते हैं, इतना हो गया है। क्या बोल रहा है सेक्शन सी में, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यू मस्ट डू योर ड्यूटी, यानी कि तुम क्या करो, तुम्हें अपनी ड्यूटी करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। ही नाइथर ड्रिंक्स, वहां ना तो शराब पीता, ड्रिंक मतलब यहाँ पर शराब पीना आएगा, और नोर स्मोक्स, ना ही धुआं, मतलब बीड़ी सिगरेट है ना, स्मोकिंग करता है वो, ना तो शराब पीता है ना तो नोर आ जाएगा, है ना, नाइथर और नोर का प्रयोग करें। और यहाँ पर शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेस, और सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, वहाँ इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोल सकता है। कम एंड सिट बिसाइड मी, देखो बिसाइड का मतलब था की ओर, आओ और बैठो मेरी ओर। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है बेटा, यदि हम डू एज डायरेक्टेड की बात करें ना, क्योंकि इसमें हैज बीन लगे ना, तो हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, और सिंस यस्टरडे ने कल से, वर्षा कल से हो रही है। अब देखो, यू गो टू स्कूल डेली, चेंज इनटू नेगेटिव, यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, तुम डेली स्कूल नहीं जाते हो। और नो सुनर की जगह पर एज सुन एस लगाना है, और यहाँ पर सा आ जाएगा, है ना, सी का सा, क्योंकि जैसे ही उसने मुझे देखा, ठीक है, ही डिस्प्लेड। आगे देखते बेटा, दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो देखो कुछ नहीं करना है, डू, मैं एक सेपरेट वीडियो में क्या करूँगा, डू एज डायरेक्टर आपको अलग बताऊंगा, और ये ठीक है ये भी आपको अलग बताऊंगा बेटा। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिए, हमारा क्या उद्देश्य बेटा, आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, किसी के पास रियल ईयर पेपर के लफड़े में मत पढ़ो, मैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सिलेक्टेड क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है बेटा, मेहनत करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा डू दे सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, और नांग महाराज बना देना है, मैं आपको समझाऊंगा एक सेपरेट वीडियो में ना। ही इज वेरी पुअर, ही इज सो पुअर डेट ही कैन नॉट पे हिज फीस, यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर मैं एक साथ एक ही वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो यहाँ से देखेंगे अपन क्वेश्चन आंसर को, ये देखिए पहला यहाँ से हाउ
ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड दे लर्न। मार्गी और टॉमी की क्या उम्र थी और वे कौन से विषय पढ़ते थे। तो मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13। मार्गी तो 11 वर्ष की है और टॉमी 13 वर्ष का है। दे लर्न, वे मैथ्स पढ़ते थे, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है भैया, यहाँ से इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका। यहाँ पर देखिए पूरे क्वेश्चन आंसर जो मैंने ये निशान लगाए हैं ना, उनको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, सारे